नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारी आंखों की सेहत के बारे में, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हम चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस पे नहीं, बल्कि इस पर गौर करेंगे कि हमारी खाने की थाली में क्या है। कभी सोचा है कि जो हम खाते हैं और हमारी जो नजर धुंधला रही है, उसके बीच कोई सीधा कनेक्शन हो सकता है? चलिए आज इसी छिपे हुए राज से पर्दा उठाते हैं। घंटों तक फोन या लैपटॉप पर काम करने के बाद क्या आंखें थकी थकी सी लगती हैं? ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया थोड़ी धुंधली हो गई हो। अक्सर हम इसका सारा दोष स्क्रीन पर डाल देते हैं। और हाँ, स्क्रीन का रोल तो है ही, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली वजह कहीं और, शायद हमारी प्लेट में ही छिपी हो। तो आज के इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या ये समस्या सिर्फ स्क्रीन की है। फिर हम जानेंगे चीनी के बारे में, जो हमारी आंखों की छिपी हुई दुश्मन है। ये भी देखेंगे कि ये नुकसान पहुंचाती कैसे है। इसके बाद हम उन चेतावनी भरे संकेतों को पहचानेंगे जो हमारी आंखें हमें देती हैं। और आखिर में सबसे जरूरी, हम अपनी आंखों को बचाने के बहुत ही आसान तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। हम सब ये मानकर चलते हैं कि हमारी आंखों की थकान और धुंधलेपन के लिए फोन और लैपटॉप ही जिम्मेदार हैं। पर यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, आधा सच है। हमारी जीवन शैली और उसमें भी खास तौर पर हमारा खान पान एक इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। असल में ये एक बहुत ही खतरनाक मेल है। देखिए, एक तरफ तो हम अपनी आंखों का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो उन्हें अंदर से कमजोर बना रहा है। ब्रेड, चावल, मिठाइयां और उस पर से एक्सरसाइज की कमी, ये सब मिलकर हमारी आंखों के लिए एक दोहरा खतरा बन गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस दोहरे खतरे की जड़ में क्या है? इसका जवाब है चीनी और जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स। जी हाँ, यही वो छिपा हुआ दुश्मन है जो धीरे धीरे हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है। मेडिकल की भाषा में इसे पोषक तनाव या न्यूट्रिशनल स्ट्रेस कहते हैं। मतलब जब हमारा शरीर खाने से मिली फालतू चीनी को संभालने के लिए संघर्ष करता है। इसको ऐसे समझिए, हमारे शरीर को एनर्जी के लिए चीनी तो चाहिए, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। जब हम बहुत ज्यादा मीठा या कार्ब्स खाते हैं तो शरीर में जैसे चीनी की बाढ़ आ जाती है। अब इस बाढ़ को कंट्रोल करने में शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इस पूरी जद्दोजहद में हमारी आंखों जैसे नाजुक अंगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो सवाल है कि यह नुकसान होता कैसे है? इसके पीछे 2 वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। चीनी हमारी आंखों पर 2 तरीकों से हमला करती है, ऑक्सीकरण और ग्लाइकेशन। अब ये नाम सुनने में शायद थोड़े मुश्किल लगे, पर इन्हें समझना बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं। पहला हमलावर है ऑक्सीडेटिव तनाव। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे लोहे पे जंग लग जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही। जब शरीर में चीनी ज्यादा होती है तो हमारी कोशिकाओं में एक तरह की जंग लगने लगती है, और ये जंग हमारी आंख के सबसे जरूरी हिस्से यानी रेटिना को कमजोर कर देती है। और जब रेटिना कमजोर होता है तो नजर धुंधलाने लगती है। और दूसरा हमलावर है ग्लाइकेशन। सोचिए कि चीनी एक चिपचिपे गोंद की तरह है। जब हमारे खून में ये गोंद जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो ये प्रोटीन से चिपक जाता है और कुछ बहुत ही हानिकारक चीजें बनाता है। ये चीजें हमारी आंख के लेंस को धीरे धीरे सख्त और बेजान बना देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई प्लास्टिक पुराना होकर कड़ा हो जाता है। नतीजा, लेंस ठीक से फोकस नहीं कर पाता। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमने ज्यादा मीठा या रोटी चावल खाया। इससे क्या हुआ? हमारे खून में शुगर का लेवल एकदम से बढ़ गया। अब ये फालतू चीनी प्रोटीन के साथ चिपकने लगी और उसने वो हानिकारक पदार्थ यानी AGEs बना दिए। और आखिर में इन पदार्थों ने हमारी आंख के लेंस और खून की बारीक नसों को सख्त करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जो सालों साल चलती रहती है। देखिए, हमारा शरीर बहुत समझदार है। जब भी अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो वो हमें संकेत देता है, हमें चेतावनी देता है। तो चलिए अब उन चेतावनी भरे संकेतों को जानते हैं जो हमारी आंखें हमें देती हैं। इन संकेतों को समय पर पहचानना बहुत जरूरी है। मैं एक एक करके इन लक्षणों को पढ़ता हूं, जरा गौर कीजिएगा। पहला, नजर का कभी साफ और कभी धुंधला हो जाना। दूसरा, आंखों में हर वक्त एक थकान और भारीपन रहना। तीसरा, आंखों में सूखापन या लालिमा बने रहना। चौथा, कम रोशनी में जैसे शाम के वक्त साफ देखने में मुश्किल होना। और पांचवा, नजर का धीरे धीरे पर लगातार कमजोर होते जाना।
अगर इनमें से कुछ भी महसूस हो रहा है तो ये पोषक तनाव के संकेत हो सकते हैं। अब तक हमने जो भी बातें की वो थोड़ी चिंताजनक लग सकती हैं, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है और वो ये है कि इसका समाधान पूरी तरह हमारे अपने हाथों में है। तो चलिए अब उन आसान और असरदार तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनसे हम अपनी अनमोल आंखों की हिफाजत कर सकते हैं। समाधान की शुरुआत हमारी थाली से होती है। हमें बस कुछ चीजों को कम करना है और कुछ को बढ़ाना है। सफेद चावल, ब्रेड, मिठाइयाँ और मीठे ड्रिंक्स को कम कीजिए और इनकी जगह हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर और कद्दू जैसी रंगीन सब्जियां और दाल, पनीर जैसा प्रोटीन अपनी थाली में बढ़ाइए। ये छोटा सा बदलाव हमारी आंखों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। और एक बहुत ही कमाल का और आसान तरीका है खाने का क्रम बदलना। जी हाँ, हमेशा खाने की शुरुआत सब्जियों या सलाद से करें, उसके बाद प्रोटीन जैसे दाल या पनीर खाएं और सबसे आखिर में रोटी या चावल खाएं। ये एक छोटा सा बदलाव खून में शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकता है और हमारी आंखों को बचाता है। आपको याद है हमने शरीर में जंग लगने की बात की थी? तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के वो सिपाही हैं जो इस जंग से लड़ते हैं। पालक, गाजर, कद्दू और विटामिन सी और ई से भरपूर चीजें खाने से हमारी आंखों को वो ताकत मिलती है जिससे वो इस अंदरूनी नुकसान से लड़ सकें। एक और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी अपने खाने का समय तय करना। कोशिश करें कि दिन का सारा खाना 8 से 10 घंटे के अंदर खा लें और बाकी के 14-16 घंटे शरीर को आराम दें। ये ठहराव हमारे ब्लड शुगर को स्थिर रखता है और शरीर को खुद की मरम्मत करने का मौका देता है, जिसमें हमारी आंखें भी शामिल हैं। तो आज की हमारी पूरी बातचीत का सार बस इतना सा है कि हमारी आंखों की सेहत का रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथों में है। ये चश्मे या दवाइयों में नहीं, बल्कि हमारी प्लेट में है। हमारी थाली में रखी चीजें ही हमारी दृष्टि का भविष्य तय करती हैं। तो ये चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन असल सफर तो अब शुरू होता है। हमारी आंखें वाकई अनमोल हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ रहा हूं, इनकी रक्षा के लिए आज आप अपनी जिंदगी में कौन सा एक छोटा सा बदलाव करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।